हे राम जी, पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। एक होती है प्रालबुद्ध, एक होता है पुरुषार्थ। प्रालबुद्ध तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होता है तो हर एक बच्चा अपने साथ अपनी अपनी प्रालबुद्ध लेके आता है। पहले प्रालबुद्ध बनती है, पीछे शरीर। पहले मैप बनता है, उसके बाद जो है मकान बनता है, बंगला बनता है। मैप के बगैर जो है बंगला नहीं बनता है। हर एक मनुष्य जो है पहले प्रालबुद्ध, पीछे शरीर। सबकी प्रालबुद्ध बनी पड़ी है। प्रालबुद्ध में कई प्रकार के सुख भी है, दुख भी है, और हर एक को पता है, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, कभी धूप कभी छाव, कभी खुशी कभी गम। कोई बहुत खुश बैठा है, एक टेलीग्राम आ गई, एक टेलीफोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, उधर ही चेहरा बदली हो जाएगा। भाई अचानक क्या हो गया? अरे टेलीफोन आया है, तुम्हारे मर्द का शरीर शांत हो गया है, तो बस धड़कन बढ़ जाएगी, धक धक हो जाएगी। जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, दुकान को आग लग गई है, पार्टी डूब गई है, शेयर्स का दाम कम हो गया है, बस धड़कन बढ़ जाती है। अभी खुश बैठा था, बिल्कुल हंस रहा था, और अभी मूड ऑफ हो गई है। यह है दुनिया में सबकी अपना अपना नसीब, अपना अपना भाग। माँ बच्चे को जन्म देती है, 2, 3, 4 बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसका नसीब नहीं बना सकती है। नसीब सबका अलग अलग होता है, भाग सबका अलग अलग, प्रारब्ध सबकी अलग अलग, संस्कार सबका अलग अलग, स्वभाव सबका अलग अलग, सबका अलग अलग होता है। अभी जीवन में प्रारब्ध में दुख भी है, सुख भी है, तो इसके लिए हम सत्संग इसके लिए ज़रूरी है। अभी हमको सुख और दुख से, दोनों से छूटने का। जिसको सुख और दुख से छूटने का है, उसके लिए ये सत्संग है। उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, उसके लिए ये ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है। बाकी ज्ञान तो सबके पास है, दुनिया का नॉलेज भी है। घर में कईयों के मंदिर भी बने पड़े हैं, शिव का मंदिर है, राम मंदिर है, साईं बाबा के पास भी जाते हैं, तिरुपति बालाजी में जाते हैं, बजरंग बली को भी पूजते हैं, गणेश देवता की पूजा करते हैं, कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसी बात नहीं है कोई नास्तिक है मनुष्य, नहीं, आस्तिक है। सुबह को जाप भी करते हैं, कोई हनुमान चालीसा, कोई गायत्री मंत्र, कोई जप, कोई गुरु ग्रंथ साहिब, कोई क्या, सब जो है हो रहा है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के सिवाय शांति नहीं मिलती। तो मेरे अंदर आता है, जब भी कोई इस सत्संग में आए या आता है तो पहले पहले अंदर वाले से पूछे। अभी समझो किसी को ज़रूरत है आज ड्रेस खरीद करने की है, और जाता है जूते के दुकान में और जाके पूछता है आपके पास कोई, भाई शादी में जाने का है, कोई ड्रेस है? तो वो तो पहले देख के बोलेगा ये आया कौन है भैया, कोई हाफ मैड आदमी तो नहीं आ गया, ये पागल प्रोफेसर तो नहीं आ गया है, ये देखता नहीं है। तो इधर जूते का दुकान है, भाई जूता पूछे, कोई इटली का आया है, कोई जर्मनी का आया है तो वो मैं दिखा सकता हूँ, इंग्लैंड का आया है दिखा सकता हूँ। बाकी आया है जूते के दुकान में और पूछता है, क्या पूछता है? तो भाई ड्रेस होगी। या ड्रेस के दुकान में कोई जाके पूछे भाई जूता है, हैरान हो जाएगा ना। ऐसी तरह से जब भी जो भी आता है पहले पहले हृदय से पूछे, अंदर वाले से पूछे, मेरे को चाहिए क्या, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों इधर आता हूँ। तो ये जो क्लास है हमारा, ये जो सत्संग है, वो है मुक्ति के लिए। तुम्हारा मन सुन रहा है, ये वचन सुन रहा है? डिड यू कैच मी? मेरे को कैच किया, समझा? या यहां से निकलेंगे फिर भूल जाएंगे। गीता में भगवान ने बोला है 3 प्रकार के लोग होते हैं, तुम देखना तुम किस प्रकार के हैं। कम से कम आसुरी संपदा वाले नहीं है, इतना तो मेरे को भी तुम्हारे सब में यकीन है। जितने तुम बैठे हैं, तुम इतने नीच पुरुष नहीं है जो अपने को दुख दे के जाके दूसरों को भी दुख देगा, या चुगली चोरी जाके किसी का घर को आग लगाएगा, उल्टा सुल्टा बात करेगा, ये करेगा। एक ऐसे नीच पुरुष होते हैं दुनिया में जो दूसरे के घर में जाके आग लगाएगा,
झूठी बात सुनाएगा, ये करेगा, किसी को खराब करेगा, तो कानों से शब्द सुन के तो मैंने देखा है, एक तो मनुष्य जहर पीता है मुंह से, और कई जहर जो है कान से चला जाता है। जब जहर कान से शब्दों के जरिए चला जाता है तो अंदर में किसी न किसी के प्रति नफरत हो जाती है, और कई कर्म ऐसे बनते हैं। दूसरे होते हैं देवी संपदा वाले, देवी देवताओं को राजी करते हैं। कोई किस देवता को, कोई गणेश देवता को, कोई शिव महाराज को राजी करते हैं, कोई कृष्ण भगवान को, कोई रामचंद्र को, कोई हनुमान को, कोई किसको, कई प्रकार के, कोई जय माता दी देवी माता के पास जाते हैं, कोई कहाँ पहाड़ों में जाते हैं, हर जगह जहाँ जहाँ जिसकी श्रद्धा है जाते हैं। तो गीता में भगवान ने बोला है, जो जो जिस देवता की पूजा करते हैं, मनाते हैं, वो देवता राजी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और तुम जो मांगते हैं, अगर राजी जो करते हैं तो जरूर कुछ इच्छा होगी ना, ऐसे तो कोई मूर्ख नहीं जो जाके राजी करेगा, धक्का खाएगा। मुफ्त में तो कोई धक्का नहीं खाएगा। माना अंदर में कोई ना कोई डिजायर है, वो डिजायर तुम्हारी पूरी होगी, देवी देवता से तुम्हारी डिजायर पूरी होगी। वो भी किसके थ्रू? मेरे थ्रू। लेकिन तुम्हारा विश्वास भगवान में नहीं आएगा, परमात्मा में नहीं, तुम्हारा विश्वास हो जाएगा शिव महाराज या गणेश देवता में, जो जो जिसका पुजारी है उस। भाई मेरी तो गणेश देवता जो बात सुनता है, मैं जो बोलता हूँ, जो मांगता हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन इच्छा का अंत नहीं होगा। इंद्र का सुख मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा, बंगले मिल जाएंगे, सुंदर औरत मिल जाएगी, बेटा मिल जाएगा, पोता मिल जाएगा, मर्द मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो मेरा सिमरन करता है, मेरी पूजा करता है, जो चाहता है मेरे को भगवान मिल जाए, जो मेरा ही सिमरन करता है, वो मेरे से मिलके एक हो जाता है, उसको परम शांति मिल जाती है। अभी तेरे हाथ में है, तुम किस प्रकार का है, वो तुमको अपने को जज करने का है। गुरु तो नहीं बोलेगा तुम ऐसा है, लेकिन तुमको जज करने का है। हम जब इस सत्संग में आते हैं तो ये मुक्ति का क्लास है। अगर तुम्हारे अंदर में कोई भी डिजायर है, कोई इच्छा है, तो तुम देवी देवता के पास मंदिर में, ठिकानों में जा सकते हैं, फ्री है। थोड़ा दिन पहले अभी 7 जन को कोई आया था, बोला ये मेरी औरत ज्ञान भी सुनाती है, आत्मा का ही ज्ञान सुनाती है, लेकिन अंदर में भ्रम संशय इसको बहुत है। बोलती है मेरे को गायत्री मंत्र का जप भी जरूर करने का है, मंदिर में भी जरूर जाने का है, उधर भी तो भगवान है ना। कभी कभी मनुष्य गुरु को जहां से गुरु कहता है वहां से कैच नहीं कर सकते हैं। हम पहले पूना में जाते थे तो कई जवान लड़कियां हैं, नेचुरली इच्छा होती है, सिनेमा में जाते थे। आपने तो कहा है जहां तहां भगवान है, तो सिनेमा में भगवान नहीं होता है क्या? नहीं होता है भगवान? सिनेमा में भगवान नहीं होता है? एवरीवेयर, आप नहीं बोला है एवरीवेयर इज गॉड एंड एवरीथिंग इज गॉड, तो बाकी सिनेमा में भगवान नहीं होता है क्या? एक दिन क्या हुआ, एक आदमी को आंख में लाल लाल आंखें हो गई। गर्मी होती है ना, तो आंखें लाल लाल हो गई थी, और बरसात के दिनों की वजह से पेट भी खराब हो गया था। गया हकीम के पास, बहुत फेमस हकीम था, वो एक डोज देता था, एक डोज से ही ठीक हो जाते थे। बोला बेटा ये सुरमा है, जाके आंख में लगाना, और ये चूर्ण है, ये जाके पानी से पी लेना, पेट भी ठीक हो जाएगा, आंख भी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जब घर में गया तो क्या किया, चूर्ण जो है वो आंख में लगा दिया, और सुरमा जो है वो पानी से पी लिया। आंख का दर्द भी बढ़ गया, पेट का दर्द भी बढ़ गया, पेट और भी लूज मोशन हो गए। दूसरे दिन रोते रोते आया हकीम के पास, बोलते हैं मैं पहला नंबर हकीम हूँ, एक डोज से ठीक हो जाता है, दाम भी इतना लेता है, मेरी बीमारी तो डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। बोला लेकिन बैठो तो सही इधर, तुमने क्या किया, सुरमा क्या किया? बोला पानी से पी लिया। चूर्ण क्या किया? आंख में लगा दिया। बोला बस यहीं ये बड़ी भूल हो गई है, चूर्ण तुमको पानी से लेने का था पेट के लिए, सुरमा तुमको आंख में लगाने का था, तो ठंडक आ जाती थी। कभी कभी ये शब्द जो होते हैं वो भी मंच मिस यूज कर देता है, जैसे मनी इज यूजलेस। अभी हम भी जब सुनते थे तो मन बहुत चलता था, लेकिन पूछे कौन? अभी यहाँ सबके अंदर आता होगा, भाई पूछें, लेकिन चलो आप ही कोई एक दूसरा कोई मूर्ख निकलेगा, आप ही जवाब मिल जाएगा। फिर हम थोड़ी इतने मूर्ख हम क्यों बने, हम क्यों पूछें? सब सियाणे बैठे हैं, कौन मूर्ख बनेगा? अच्छा हुआ कि अर्जुन मूर्ख निकला,
कि इतनी बड़ी गीता बन गई। अगर वो मूर्ख नहीं निकलते थे तो गीता ही नहीं बनती थी। वो तो प्रश्न के पीछे प्रश्न करते गए और हर प्रकार का ऐसा कोई प्रश्न छोड़ा ही नहीं जो कोई और प्रश्न कर सके या जिसका जवाब गीता में न हो। उत्तर प्रश्न करने से अंदर का संसार भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। ज्ञान को कभी मिसयूज नहीं करना। मनी यूजलेस कैसे है? लखनऊ में गए थे तो एक वकील होते हैं ना होशियार बड़े, बोलते हैं मनी यूजलेस, तो पर्स को भी कचरे के डब्बे में फेंक दो ना। धन जो रखा है घर में, पैसा वैसा पड़ा है, सोना बोना पड़ा है, मनी यूजलेस। यूजलेस है तो यूजलेस चीज तो कचरे में फेंकते हैं, उसको भी कचरे में फेंकना चाहिए। अच्छा सवाल था उसका, कम से कम सवाल तो पूछा तो जवाब तो मिलेगा ना उसको। मनी यूजलेस है, अगर उसमें एक शब्द हम और उसमें ऐड कर दें तो शायद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मना शांति के तुलना में ये मनी यूजलेस है। कितना भी पैसा मिल जाएगा तुमको शांति नहीं मिलेगी। और मनुष्य पाप कर्म से, ठगी से, चोरी से, विधवाओं का पैसा हड़प करके भाई भाई से दौलाप करता है, ठगी करता है, 2 नंबर का पैसा है, हिसाब किताब है नहीं। मैं सुखी रहूं, मेरे बच्चे, मैं बच्चों के लिए करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। मेरे को इतना अनुभव मिलता है और इतना दुख भी होता है, बहुत दुख होता है। जो ठगी से, चोरी से, पाप कर्म से इतना पैसा जमा किया, पूरा जीवन गंवा दिया, सत्संग के लिए कभी समय नहीं मिला, अपनी उन्नति के लिए नहीं, अपने मंश देही गंवा दिया। लेकिन थोड़े से प्राण जब शांत हो जाता है, करवट भी नहीं खा सकते, सीधा लेटा पड़ा है। भाई कितना पैसा लेके गया है अपने साथ, अलमारी तो भरी पड़ी है, तिजोरी भरी पड़ी है, सब भरा पड़ा है। और हैरानी की बात है, जितना भी पैसा है, पैसा जड़ चीज, सब जड़ी जड़ लेते हैं। भाई क्या लिया है? पत्थर। और इतनी खुशी होती है। आपको पता है मेरे मकान का दाम 1 करोड़ हो गया है। मैंने पता है जमीन कितने में ली थी? मकान 2 लाख में। 2 लाख का करोड़? भाई आप तो शाहूकार हो गए। लेकिन रोटी कितनी खाएगा? 4 तो मरेगा। हीरे तो बड़े हो गए कान में। एक ख्याल अंदर में आ जाए, एक ख्याल, वो जड़ पदार्थ उसको शांति नहीं देगा। कितना भी बड़ा चाहे करोड़ वाला हीरा होए, उसको शांति नहीं देगा। मेरे को याद है, हम एक बार गांधीधाम में गए थे तो एक आदमी आया, झूठे खा रहे थे। मैं बोला भाई क्यों सुबह सुबह को तुम ऐसे सत्संग सुनते ऐसे झूठे खा रहे हैं, क्या बात है? बोला रात को नींद ही नहीं किया है। बोला कारण क्या था? चिंता थी क्या? बोला नहीं, मच्छर थे, मच्छरदानी भी लगाई, लेकिन 1-2 मच्छर अंदर घुस गया, बार बार काटे, नींद खुले, बार बार काटे। मैंने बोला जब एक मच्छर ने तुम्हारी नींद खराब कर दी, जब एक गलत ख्याल अंदर में जाएगा या आता है, मनुष्य की क्या हालत होती होगी वो तुमको पता है। एक गलत ख्याल पूरा चैन गंवा देता है। न बंगले में शांति आती है, न सुंदर बिस्तरे में, न एयर कंडीशन में, न सुंदर कार में, चाहे कितना भी सोना पड़ा होए, चाहे हीरा पड़ा होए, एक ख्याल मनुष्य की नींद को खराब करने के लिए काफी। अंदर में जैसे पोल्यूशन में घुटन होती है ना, गला खराब हो गया, कई लोग बीमार हो जाते हैं, बीमार हो गए हैं। कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडा पी लिया, अरे गला पकड़ गया, बुखार आ गया। कई टेलीफोन करते हैं, गला खराब है, बुखार आ गया, गला खराब है, खांसी हो गई है, ये हो गई है। थोड़े से पोल्यूशन में तन खराब हो जाता है, लेकिन जब अंदर की पोल्यूशन इसी से भी खराब है, ये तो तुम्हारे को जो है 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते के अंदर तुम फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर का पोल्यूशन से तो शांति पूरी भंग हो जाती है। हैरान परेशान मनुष्य लगा पड़ा है। तभी ये ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है, तभी ये पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। हे राम जी, पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। पुरुषार्थ का मतलब ही क्या है? पुरुष के अर्थ। अभी जो तुम आते हैं, ये पग, जितने भी कोई पग लेके आते हैं, कदम लेके आते हैं, जितना भी घर से निकलते हैं, तुम समझ जाना ये सबका यज्ञ हो रहा है। पहले जमाने में जब तीर्थों पर जाते थे ना हमारे बड़े बुजुर्ग, वो पैदल जाते थे, तो जितने पैदल करके जाते थे, पग लेके जाते थे, उतने उसके यज्ञ हो जाते थे
यहाँ भी कोई जो सत्संग में आता है, ये तुम्हारे यज्ञ हो रहे हैं, ये समय तुम्हारा सफल हो रहा है, तुम अति भाग्यशाली हो, तुम भगवान है। बाकी थोड़ा पुरुषार्थ से तुम खुद भगवान हो जाएगा। लेकिन जिसके पास वक्त नहीं है, तो हमारे बड़े दादाजी हमेशा उसको बोलते थे, जिसको वक्त नहीं है वो कम वक्त है, माना वक्त ही नहीं है तो कम वक्त हो जाता है। तुम्हारे पास तो वक्त है। और हमारे दादाजी की नज़र, गुरु की नज़र ऐसी नूरानी नज़र होती है, वो ऐसे नज़र घुमा के ऐसे जाता था, बोलता था मैं जहाँ देखता हूँ मेरे पास ये सब साधु और संत बैठे हैं। ये हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उत्तर काशी में, गंगोत्री, जमुनोत्री में ऋषि ये नहीं होते हैं संत, साधु और संत और सन्यासी नहीं। ये मेरे पास सन्यासी और साधु और संत बैठे हैं। तुम जो भी इधर हाल में बैठे हैं, जो नहीं भी आए हैं, जो गुरु के पास आते हैं, जिसकी श्रद्धा है गुरु में, तुम सब साधु और संत है। यह गुरु की नूरानी नजर। लेकिन एक काम जरूर करने का है, साधु सो जो मन पर बोधे। यह पुरुषार्थ, यह अपने ऊपर कृपा, यह अपनी लगन, यह अपना जोश। साधु सो जो मन पर बोधे। ये जो वचन सुनते हैं ना, थोड़ा समय जरूर निकालो, आधा घंटा। तुमको पता है जब हम खाना खाते हैं, डॉक्टर बोलता है मेहरबानी करके 4 घंटा कुछ नहीं खाना, अगर 4 नहीं तो कम से कम 2 घंटा तो कुछ नहीं खाना, खाने को हजम करना। हम ज्ञान सुन के फिर यहीं बात करते हैं, यहीं दौड़ के आके बैठ जाएंगे, भाई सुनाओ कुछ, भजन गाएं, ये करें। इसलिए ज्ञान पक्का नहीं होता है, ठहर नहीं पाता। अरे दही जमाते हैं, बोलते हैं 2-4 घंटा उसको रख देना, नहीं तो दही जमेगी नहीं। ज्ञान कैसे पक्का होगा? इसलिए ज्ञान पक्का नहीं होता है, क्योंकि हम ज्ञान को बाहर निकाल देते हैं। जाके ध्यान करना, अंदर जाके अपना पुरुषार्थ करना। तो साधु सो जो मन पर बोधे, मन को बोध देना, समझाना, विचार करना। राम नाम आत्म में सोदे। राम नाम को जो राम राम बोलते हैं ना, हरे राम राधे श्याम, उसको आत्मा में शोध करना। ये राम राम जो हम कहते हैं वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। फिर आत्म में पार ब्रह्म लहंते। आत्मा पर आत्मा, आत्मा पर आत्मा दूर रहे बहुकाल, जन्मों से ये दूर दूर दिखाई देता है। भगवान बड़ा है, मैं छोटी आत्मा हूं, भगवान तो बड़ा होगा, भगवान आकाश में होता है। पर आत्मा, ये पर आत्मा दूर रहे बहुकाल, पर सुंदर मेला कर दिया। सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु मिला दलाल। और दलाली ऐसी कीजिए जो सौदा सच्चिदानंद। ऐसी दलाली करो, सौदा करो, सत्य का सौदा करो। सबको सत्य में जगाओ, अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में जगाओ। सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। जिंदगी में कभी बीमारी नहीं आएगी, डर नहीं होगा, मृत्यु नहीं आएगा। पैसा किसी को देगा, थोड़ा टाइम सुखी रहेगा, फिर खाली। एक हालत आ गई दुखी, अज्ञान के वजह से। मंच की जाके हालत देखो, जाके अनुभव करो, घर घर की जाके कहानी सुनो, सब घर की कहानी सुनो, देखो सब दुखी, सब तुमको अपनी अपनी कहानी सुनाएगा। मेरा मर्द नशई है, कमाता नहीं है, मेरा लड़का ये मर गया है जवान, भगवान तेरे राज में अंधेरा है। तुम तो बोलता है भगवान के राज में जो है सवेरा होता है, रोशनी होती है, ये होती है, इंसाफ होता है। कौन सा इंसाफ है? मेरा ससुरा जिंदा बैठा है, मेरे मर्द को लेके गया है, कैसा इंसाफ है? ये है, वो है। और आप बोलते हैं इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। ये इंसाफ है भगवान का? कई तो भगवान के तलाश में खोज कर रहे हैं। अगर कोई मेरे से भी पूछते हैं आपने कहीं भगवान देखा है, मेरे को बताना, तो मेरे पास मैंने पिस्टल लेके रखा है, तो ऐसी 2-4 गोली लगाएगा तो भगवान को भी उधर भस्म कर देगा। और भगवान को पता था मनुष्य ये ऐसा है, ये मेरे को भी छोड़ने वाले नहीं है। वो भी गई भाई पहाड़ों पर, बोला चाहे भाई शिव भगवान पहाड़ पर है, तो अमेरिकन रशियन जाके पहाड़ पर जाके देखा चोटी पर, भाई भगवान है। भाई चंद्रमा तो नहीं, मैं उसमें तो नहीं बैठा है। बोला नहीं, उधर भी मट्टी लगी, भाई कोई भगवान मिला? बोलते नहीं, कहीं है। भगवान को पता था ये कहाँ भी मनुष्य है मेरे को आके खोजेगा, वहां से भी चोटी से पकड़ के लेके आएगा। चलो भगवान ये तुमने इंसाफ को नहीं किया है। तो उसने भी क्या किया, सीधा सबके अंदर घुस गया, हृदय के अंदर।
अभी हृदय के अंदर भगवान तब मिलता है जब अपने को हम गंवाएगा, जब अपने को गंवाए तभी भगवान प्रकट होएगा। अभी जब अपने को ही गंवा दिया तो बाकी बेइंसाफी कौन देखेगा या बोलेगा या बताएगा, खुद ही गुम हो गए।